हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो नोटसेट 9 का जो एग्जाम है वो आने ही वाला है। बहुत ही कम दिन रह गए हैं, 9-10 दिन रह रहे हैं सिर्फ। तो बहुत ही कम टाइम रह गया है और बच्चों को कन्फ्यूजन है कि एग्जाम तो ठीक है हम दे देंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे सिलेक्शन सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से रुक जाते हैं। आप पेपर अटेम्प्ट करके आते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आप सही करके आते हो, लेकिन आप गलत भी बहुत ज्यादा करके आते हो, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग के चलते कभी बच्चा जो है वो 1 नंबर से रह जाता है, कभी 2 नंबर से रह जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर आपने कंट्रोल कर ली तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो आपको आता है वो तो आप करते ही हो, लेकिन साथ में नेगेटिव भी करके आते हो और उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन से आप दूर हो जाते हो। तो ये बहुत ही एक जरूरी मुद्दा है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स आपसे ऐसे डिस्कस करूंगी जो आपको एग्जाम में अप्लाई करने हैं। जब एग्जाम देने बैठोगे, इवन अभी से क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी है, ताकि एग्जाम के अंदर आप जितना हो सके उतना नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सको। तो सबसे पहली चीज है, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग रखो और हर चीज पढ़ो, मतलब हर चीज आपके आंखों के आगे से निकल जानी चाहिए। थ्योरी आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि चाहे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी, कितना भी डीप आ जाए, कितना भी बेसिक आ जाए, वो क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे से निकला होना चाहिए, ताकि उस क्वेश्चन के बारे में आपको एटलीस्ट कोई ना कोई आइडिया तो हो कि भाई एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है और वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे तो नेगेटिव ही जाएगा ना। तो इसीलिए जब भी अभी आप पढ़ने बैठे हो, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, तो इतना स्ट्रॉन्ग अपनी थ्योरी को रखो कि भाई हर चीज आपकी आंखों से एक बार निकल जाए, ताकि उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में आप कर सको। दूसरी बात होती है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी, उतना ही अच्छा आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को मैनेज कर पाओगे। तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बचना चाह रहे हो। और उसके लिए अब क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं, तो अब तो भाई आपको डेली मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपकी नेगेटिव कंट्रोल होगी, क्योंकि एक आइडिया आपको हो जाएगा कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और एक फायदा आपको मिलेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा कि एग्जाम के अंदर जो है इतना ही टाइम मिलेगा। और आपको पता है 18 मिनट ही मिलते हैं एक सेक्शन को करने के लिए। जो प्री का एग्जाम होता है उसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चंस जो है वो नर्सिंग के आते हैं और 20 क्वेश्चंस जो है वो नॉन नर्सिंग के आते हैं। जो ये 80 क्वेश्चन है ये सेक्शन वाइज होते हैं, 20-20 क्वेश्चन का सेशन होता है और एक सेक्शन को सिर्फ 18 मिनट मिलते हैं। 18 मिनट जैसे ही पूरे होंगे आप ऑटोमेटिकली दूसरे सेक्शन पे फॉरवर्ड कर दिए जाओगे। आप पीछे वापस नहीं आ सकते, आप पिछला सेशन दोबारा देख भी नहीं सकते, अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो एक सेक्शन को करने के लिए आपको 18 मिनट्स मिलते हैं। टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, 4 नर्सिंग के होते हैं और लास्ट में नॉन नर्सिंग का सेक्शन होता है। नर्सिंग के अंदर आपके जो बेसिक सब्जेक्ट है वही आते हैं। नॉन नर्सिंग में फिर आपके पास मैथ्स आ जाती है, आपकी रीजनिंग आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, जीके आ जाती है। ये सारी चीजें आपको नॉन नर्सिंग में मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको पेपर मिलने वाला है। 100 क्वेश्चंस का पेपर रहने वाला है और 5 सेक्शंस में रहने वाला है और एक सेक्शन को 18 मिनट मिलते हैं और इसमें आपको पेपर पूरा करना होता है। अब जिन बच्चों ने कभी टेस्ट नहीं दिया उनके साथ क्या होता है कि वो टाइम मैनेज कर ही नहीं पाते। वो 15-16 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और टाइम पूरा हो जाता है और वो अगले सेक्शन पे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, क्योंकि आप अपने ना तो आप खुद से आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। जैसे ही 20 आपका 18 मिनट पूरा हो जाएगा आप अगले सेक्शन पे चले जाओगे, जिसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसका ये भी फायदा रहता है अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको अभी इस वक्त डेली मॉक टेस्ट देने चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम दे रहे हो आपका माइंडसेट किस हिसाब से होना चाहिए, आप नेगेटिव को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, भाई ये क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आ रहा है, आपने अटेम्प्ट कर दिया, जो नहीं आ रहा आपने उसको छोड़ दिया, जो कंफ्यूज है वो आपने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये तो बात वो हुई जो आपको अभी से करनी चाहिए, आपको अभी से मॉक टेस्ट देने चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आते उन पे फालतू का दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। आप ज्यादा दिमाग लगाओगे फिर एग्जामिनर ज्यादा दिमाग लगाएगा और फिर वो आपको पास नहीं करेगा। तो इसीलिए जो क्वेश्चन आते ही नहीं है, जिनके बारे में अता पता ही नहीं है, उसको छोड़ दो। या तो स्टडीज लेवल की करो कि भाई हर क्वेश्चन हमने तो पढ़ा है ना। ये वो चीजें जो आपको अभी से करनी है। अब मैं बताती हूँ आपको एग्जाम में क्या करना है ताकि आप नेगेटिव मार्किंग को रोक सको। कुछ 6-7 पॉइंट बताऊंगी, बस इनका ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिन क्वेश्चन को लेके आप 100% श्योर हो कि ये आंसर मेरा करेक्ट है। एक क्वेश्चन आया,
4 ऑप्शन आए, बस वही अटेम्प्ट करो जिसके बारे में आप 100% श्योर हो, आपने उसको पढ़ा है और आपको पता है इसका यही आंसर है, सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट, अवॉइड क्वेश्चंस यू हैव नेवर सीन, जो क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं, या जो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं, जो टॉपिक आपने छोड़ दिया, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, उसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, फालतू टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये आपका टाइम वेस्ट करते हैं। आपने एक बार पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया भाई नहीं आता मुझे, पर आप फिर भी उसको 4 बार और पढ़ोगे, ठीक है पढ़ लिया नहीं आता, अब उसमें मत कुछ ज्यादा वो करो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। भाई आपको पता है भाई मैंने क्या चीजें पढ़ी है, मैंने क्या चीजें नहीं पढ़ी है, अब जो चीजें नहीं पढ़ी है उसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत कम होता है। तो जो क्वेश्चन कभी नहीं देखा ना, उसके ऊपर तो टाइम वेस्ट करना ही मत, एक बार पढ़ा नहीं आता लीव इट, ठीक है। प्लस कुछ क्वेश्चंस होते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। अगर ऐसा हो रखा है कि भाई आपके पास एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है, और अब आपको हो रही है उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन, तो क्या करना है, छोड़ देना, लीव इट, मत करना उसको अटेम्प्ट, क्योंकि कंफ्यूजन ही नेगेटिव मार्किंग करवाती है। हम जब एग्जाम देने बैठते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, यार ये तो मैंने पढ़ा था, अब इसका आंसर ये होगा कि ये होगा, ये चीज होती है एग्जाम में सबसे ज्यादा, कि यार ये मैंने पढ़ा तो था, मुझे ना इसका आंसर ये लग रहा है, तो लेकिन मेरे को इसका आंसर ये भी लग रहा है। वो जो लग रहा है ना वही नेगेटिव करवाता है, वो लग रहे को छोड़ दो, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन को छोड़ दो। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई क्वेश्चंस को पहले तो ध्यान से पढ़ो। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले तो इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, 2 बार में आपको पता लग जाएगा कि वो क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता है। आता है तो कर दो, नहीं आता तो छोड़ दो। ज्यादा अगर सोचोगे ना कि यार, अब होता क्या है 5 सेक्शन है, ऐसा भी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि यार फर्स्ट सेक्शन कर रहे हैं, मान लो कई बार क्या होता है कि जब हम पहला ही सेक्शन खोलते हैं ना, तो पहला सेक्शन बड़ा टफ आता है, तो उसको देख के ना दिमाग हिल जाता है। हम पूरा 20 क्वेश्चन का पार्ट देख लेते हैं, उसमें से हमें मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि अरे यार अगर अभी मैंने ये छोड़ दिए अगर सारे, और आगे भी मुझे नहीं आए, तो मेरे तो कम रह जाएंगे क्वेश्चन। और ये सोच के जो बच्चा होता है वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, तुक्के मार के आता है, और इसी की वजह से अभी देखो वही बात है ना, अभी तुम्हें आता हो कि नहीं आता हो वो नेगेटिव में ही जाने हैं, तो तुम्हें चाहे आगे कितने भी आते हो या पीछे कितने भी आते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें आते ही नहीं है, तुक्का मारने का कोई फायदा नहीं है, तुक्का हमेशा सही नहीं लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक चीज और आप करो, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो। 4 है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये तो कतई हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा इनमें से ना ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अब बचा बी और सी। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसमें आप फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, रिस्क ले सकते हो कि चलो भाई बी और सी में ही मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि मुझे पता है ए और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो मैं सिर्फ 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हूं, उसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हो और ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ये भी आपके साथ हर क्वेश्चन में हो रहा है, तो नहीं करना है। मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर 3 से 4 क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है, तो अगर ऐसा है कि हर क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो 2 ही ऑप्शन समझ में आ रहा है, तीसरा चौथा समझ में ही नहीं आ रहा, फिर वो ऐसा करोगे तो फिर वो नेगेटिव में ही जाएंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो कि 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो चलो ठीक है अपन एलिमिनेशन मेथड यूज करके और किसी भी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको आपको ध्यान से करना है, ठीक है। देखो मशीन्स की अगर आती है इमेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अगर हॉस्पिटल्स में काम किया होगा तो आप मशीन्स को पहचानते होगे और आप कर दोगे। कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन मशीन्स में नहीं होता, ना कंफ्यूजन लेबल्स में होता, कंफ्यूजन होता है इक्विपमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें माइनर माइनर से डिफरेंस होता है। एक वल्सेलम आ जाएगा, कोई कोचर फोर्स से पूछ लेंगे, कहीं मेजिलिस फोर्स से पूछ लेंगे, तो फोर्सेप्स में जो होता है ना उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो भाई पता हो तो ही आंसर करो, तुक्का मत लगाओ। अगर आपने पढ़ा है भाई हाँ ये इंस्ट्रूमेंट मैंने देखा है और इसका नाम वल्सेलम ही है, तो ही उसका आंसर वल्सेलम लगाओ, वरना उस पर भी तुक्का मत लगाओ। जो पता ही नहीं है उस पर क्यों तुक्का लगाना है कि इसका तो ये हो सकता है ना। भाई तुक्कों को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, जितना हो सके उतना जो अपने तुक्काज है उनको अवॉइड करो, ज्यादा तुक्के नहीं लगाने। मैंने वो भी टाइम देखा है, मतलब मैंने वैसे भी लोग देखे हैं जो कि एग्जाम के अंदर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी आंसर लगा के आते हैं, तो ऐसा मत करो, कोई फायदा नहीं है करने का।
हाँ होता है, कई लोगों का लक फैक्टर होता है कि वो लगाते भी और सही भी हो जाता है, बट अपने को ऐसे नहीं आजमाना है ना। कहीं पता लग रहा है कि मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, नर्सिंग के 80 क्वेश्चन आए, 80 में से आपने 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। नॉन नर्सिंग है, नॉन नर्सिंग में आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो हो गए आपके 75-80 क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन में आप ये सोचो कि मैं और अटेम्प्ट करूँ और अटेम्प्ट करूँ, जहां आपने मान लो 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 10 गलत भी निकल गए, 65 सही नंबर है, 65 सही निकले, 10 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी। लेकिन वहीं आप ये सोचो कि आपने कर दिया इक्वल, 40 करेक्ट है 40 गलत है, मतलब 40 सही है 40 गलत है, तो फिर कितने ही नंबर आ जाएंगे, कहाँ से सिलेक्शन होगा, कैसे क्वालिफाई करोगे। अभी तो प्री पहली स्टेज है, अभी तो मेंस की स्टेज तक पहुंचना है, मेंस को भी क्लैरिफाई करना है, क्लियर करना है। तो इसीलिए पहली बात तो अपनी थ्योरी को इतना स्ट्रांग रखो कि हर क्वेश्चन आपके आगे से निकला हो, जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट है आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितनी करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो टॉपिक मान लो अपनी थ्योरी में नहीं पढ़ा होगा ना, वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से आ जाएगा, और वो भी आपकी आंखों से के आगे से निकल जाएगा। आपका माइंड एक सेटअप हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे इसके साथ कैसे डील करना है। क्वेश्चंस दे दे के, पेपर्स दे दे के ना इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे डील करना है। अब नॉन नर्सिंग के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होने का रिस्क रहता है, क्योंकि नॉन नर्सिंग के अंदर इंग्लिश तक ठीक है, चलो कर लिया, मैथ रीजनिंग भी चलो कर ली, लेकिन जीके, जीके में फिर तुक्के मार के आएंगे, तो मत मारो जीके में, तो बिल्कुल ही तुक्के मत मारो यार। जीके जो है उसका एक स्पेसिफिक आंसर है यार, भाई इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, वो तो जो है वही रहेगा ना। तो ऐसे तुक्के जीके में मत मारो, जीके में तो बिल्कुल भी मत मारो, जीके नहीं आती जस्ट लीव, छोड़ दो, जीके के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग पे मत जाना। इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, मैथ रीजनिंग का एक सिलेबस है जो हमेशा एग्जाम में वहीं से ही आता है, तो उसी सिलेबस को कंप्लीट करो, लेकिन जीके में तुक्के मत मारो। तो बेसिकली तुक्के तो मारने ही नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने एग्जाम में फॉलो करने हैं। पहले तो आपके क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, 2 बार ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको अच्छे से आता होगा तो आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं आता है तो नहीं अटेम्प्ट करना। ये नहीं सोचना है कि मेरे क्वेश्चन कम रह जाएंगे, कम रह जाएंगे। भाई अगर तुम ज्यादा भी करोगे ना तो उसके जो तुमने अटेम्प्ट करा उसके तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऊपर से जो तुमने सही करे हैं उसके भी नंबर कटेंगे। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना। रिस्क सिर्फ तब लो अगर तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन है। अगर पूरे क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो रिस्क मत लेना, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन है तो आप रिस्क लेने का चांस ले सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है लेने की। ठीक है, तो भाई अगर आपने सच में एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, जितना हो सके अपनी जिंदगी में नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से और अपने करियर में नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉजिटिविटी रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ मेरी तरफ से भाई टिप्स एंड ट्रिक्स है आप लोगों के लिए कि आप कैसे नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। उसके अलावा नोरसेट 9 का एग्जाम तो आ ही गया है। अगर आप नोरसेट 9 के अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका तो आपका चल ही रहा है, लेकिन जैसे कि अभी एसजीपीजे की वैकेंसी भी है, हमारा आरआरबी की भी तैयारी चल रही है, तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर नोरसेट के अलावा आप किसी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टीचर्स डे पे ऑफर चल रहा है नर्सिंग महापैक पे। तो अगर आप मोर देन 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग में आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी ये थ्योरी है कि भाई जब तैयारी कर ही रहे हैं तो सारे ही एग्जाम देंगे, तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हैं। टीचर्स डे पर उस पर 80% ऑफ मिलेगा अगर आप एक कूपन कोड लगा देते हैं YT05, तो आपको 80% ऑफ मिल जाएगा, प्लस उसके साथ में 3 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको टीचर्स डे पे मिलने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं इनरोल करना तो आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको करना क्या है भाई, आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, नर्सिंग पे जाना है, यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे, नर्सिंग महापैक पे क्लिक करना। ये वही ट्रिपल वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा नर्सिंग महापैक। अभी अगर लेते हैं आप, इसका जो प्राइस है वो आप देख रहे हो 78% ऑफ शो हो रहा है। अब ये बोलोगे मैम ने तो 80% बोला था, तो प्राइस है 3848। इसको यहाँ से बाय नाउ करना, और जो मैंने आपको कूपन कोड लगाया है वो कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे आपका प्राइस हो जाएगा 3499। तो कूपन कोड लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, तो टोटल 80% ऑफ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बाय नाउ करके इनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन, नंबर आ रहा है 9958776247, आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्सेट के एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आपको और भी कोई क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड कि भाई हमें एग्जाम देने जाना है लेकिन हमें ये सारी क्वेरीज हो रही हैं,
हमें क्या करना चाहिए इन चीज़ों को लेके। कोई भी अगर आपको नोटसेट 9 से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और जितना हो सकेगा उतनी मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी, जैसे कि मेरा हमेशा ही मोटो रहा है कि भाई आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना। जब आप एग्जाम देने बैठो तो बिल्कुल रिलैक्स, सारे डाउट्स को क्लियर होके तब आप एग्जाम देने बैठो। तो कोई भी चीज़ है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि इस तरीके की और वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।